हो, किसी के घर में मेहमान के तौर पर चले जाएं तो घर वाले अपना मूड ऑफ कर लेते हैं, कहीं ये पैसे ना मांगने आ गया। अगर कोई अपना दुख सुनाना चाहता है गरीब, तो कोई दुख सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है यार ये दुख सुना के इसने मेरे से पैसे ही मांगने हैं। अगर उसे कहते हैं तू मेरी बात सुनना, रिश्तेदार से कहता है, तो वो उसको 150 रुपए दे कहते हैं तूने यही मेरे से लेना, तो तूने मुझे क्या करना था। और अगली बात भी सुने, सगा रिश्तेदार होता है, क्लोज, खाला, चचा, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, ऐसे रिश्तेदार होते हैं। कोई पूछे ना ये कौन है, कहते यार ये दूर का रिश्तेदार है हमारा, है ये हमारा दूर का रिश्तेदार है। और इसके अलावा जो इससे भी बड़ी बात होती है, जवान बेटियां घर में बैठी होती हैं, कोई रिश्ता लेने नहीं आता, सिर्फ ये सोचकर कि ये तो खुद गरीब है, इन्होंने बेटी को क्या देना है। अगर बेटे भी हों तो फिर भी कोई अमीर रिश्तेदारी उसके साथ रिश्तेदारी नहीं करता। किस बिना पर नहीं करता, वो कहते हैं यहां जाके हमारी बेटी ने भूखा ही मरना है, क्या फायदा इधर रिश्ता देने का। और अल्लाह बड़ा बेनियाज है, मालिक ऐलान फरमाता है कि मैं जिसको चाहता हूं बगैर हिसाब के रिस्क दे देता हूं। लेकिन चूंकि गरीबी के अंदर ये सारी चीजें पाई, बल्कि यहां तक आता कहा जाता है कि जब गरीबी आती है ना, तो गरीबी की हालत में कौवे मुंह से रोटी छीन के ले जाते हैं। और ये बड़ा मुश्किल इम्तिहान है, ये उसी से पूछो। अल्लाह ताला किसी को इस इम्तिहान में ना डाले, लेकिन मालिक है ना बेनियाज है, वो जिसको डालता है उसको इस्तिकामत भी देता है, ईमान चला जाता है, लोग ईमान गवा बैठते हैं। और ये वो गरीबी है जिस गरीबी को नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से पूछे कि फकर क्या था। आज तो चूंकि जमाना ऐसा आ गया ना, आज तो हमारे तसव्वुर और गुमान में यानी ऐसी हजारों अलामत हैं गरीबी की, जो मैं डिटेल से बयान करूं तो सिर्फ वही बयान होंगी और कुछ बयान नहीं होगा। इतना कहना काफी है कि लोग रिश्तेदार घर में आना छोड़ देते हैं, घर में बुलाना छोड़ देते हैं। शादियां होती हैं, शादियों पे इनवाइट नहीं किया जाता। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शान देखें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 700 गरीबों को अपने सीने से लगा के रखा था। उनकी बच्चियों की शादियां, उनके घरों के खर्च, उनका रोजाना का खर्च, उनके कपड़े, उनका खाना पीना, ये तो वो 700 थे जो मस्जिद नबी में रहा करते थे। अनगिनत ऐसे लोग थे जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी उनकी गरीब परवरी की है। तो गरीबों के साथ भला करना सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीबों के साथ तावन करना नबी पाक अलैहि सलाम की सुन्नत है। तो ये आयत का नुज़ूल अल्लाह पाक ने हुआ क्या है, महबूब अलैहिस्सलाम और गरीब भी वो हो जो अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला हो, अल्लाह की बारगाह में रोने वाला हो, अल्लाह की बारगाह में गिरियाबाज़ारी करने वाला हो। ऐसा गरीब, उसकी बात हो रही है। मुश्किल वक्त में, तंग दस्ती में और गरीबी की हालत में अल्लाह की याद करने वाले को अल्लाह बड़ा पसंद करता है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमा दिया, महबूब अलैहिस्सलाम ये वो लोग हैं जो सुबह शाम मेरा जिक्र करते हैं। और गरीबी की हालत में देखें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, फकर क्या है ना, आज तो हर बंदा फकीर बना ना और अपने साथ लिख के लगा लेता है फकीर फलाना। ये फकर बड़ा मुश्किल है। हजरत जुनैद बगदादी आला रहमान ने इसकी बड़ी डिटेल लिखी है। आप बताए फा, काफ और रा, 3 लफ्ज है ना। आप बताए फा से मुराद है फना करे अपने कल्ब को, अपने आप को अल्लाह की याद में, जो अपने आप को अल्लाह की रजा के लिए फना, अपने आप को अल्लाह की याद में बस डुबो दे, फना कर ले अपने आप को अल्लाह के जिक्र में। और काफ से कहा कनात, जितना मिले उसी पर राजी रहना, जो मिल जाए उसी पर गुजारा करना, शिकवा नहीं, शिकायतें नहीं। ये नहीं कि अल्लाह मैं तेरा की बिगाड़िया है, सारा ते खांदे पे ने मैनू नहीं दंदा पे।
या ये कह देना कि हम भी तो मुसलमान हैं, हमें क्यों नहीं देता वो, या ये कह देना कि ये सारी मुसीबतें मेरे लिए हैं। जितना मालिक दे उसी पर शाकिर रहना, जिस हाल में रखे उसी हाल में रहना, जिस तरह वो रखे उसी तरह रहना। अमीर लोगों को जिनके पास अल्लाह ने वसी रिज़्क़ दिया, अल्लाह ताला उनको और ज्यादा दे। जिनके बैंक बैलेंस ढेर सारे, अल्लाह उनको और ज्यादा दे। लेकिन उनको ये समझ में आने वाली बात नहीं है। वो कहेंगे यार क्या बात करे शौकत साहब, दुनिया में कौन गरीब है, सबका अपना अपना किया उसके सामने आता है। सारे नहीं, लेकिन अमीर जिनके दीन से तल्लक नहीं होता, दीन से नाता नहीं होता, कहते नहीं जी ये गरीबी जो है ना ये अपने किए का सामने आता है। मेरे भाई अमीरी और गरीबी के किए का नहीं, ये उसकी बेनियाजी है। जिसे चाहता है गरीब कर देता है, जिसे चाहता है अमीर कर देता है। अमाल का तल्लक, अमलों का तल्लक गरीबी अमीरी से नहीं है। जिसको ढेर सारा रिस्क मिलता जाता है वो समझता पता नहीं मैं बड़ा नेक हूं, मैं बड़ा मुत्तकी और बड़ा परहेजगार हूं। ऐसी बात नहीं है। जिसको नहीं मिलता वो ये सोचे कि नहीं मैं बड़ा गुनाहगार हूं। कौन नेक है और कौन गुनाहगार है ये तो सिर्फ वही जानता है। सिर्फ वो जात जानती है कि कौन नेक और कौन गुनाहगार है। आका करीम अलैहिस्सलाम की जात अक़दस देखें, इशारा करें तो दुनिया के सारा मालो जरा कदमों में आ जाए। वो तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान है ना। आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों की शान ये है कि इशारा करें तो ढेर लग जाएं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिंदगी कैसे गुजारी, आज सबक की बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसे जिंदगी गुजारी। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास मिलने के लिए आए ना, मुलाकात के लिए। मुलाकात के लिए आए तो देखा नबी पाक अलैहिस्सलाम जमीन पर सो रहे हैं और नीचे खजूर की चटाई जो होती है ना, खजूर की चटाई बिछी हुई है और उसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। और देखा आका करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर सारे निशान बन गए थे। वो ना लेट के जब बंदा लेटता है तो निशान बन जाते हैं। कभी खजूर की चारपाई पर या खजूर की चटाई पर लेटे हो तो पता हो, वो निशान बन गए। जैसे कुछ चीज बंदा अपने जिस्म के नीचे रखे तो उसका निशान बन जाता है। तो जो जिससे चारपाई या चटाई बनते उसके निशान पूरे बन गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि जिस बर्तन से नबी पाक अलैहिस्सलाम गंदम निकाल के यानी आटा बना के तनावल फरमाया करते तो उसमें सिर्फ 1 किलो के बराबर गंदम होगी, इससे ज्यादा नहीं था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने रोना शुरू कर दिया, ऊंची आवाज से रोए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तुझे किस बात ने रुलाया, किस चीज ने तुझे रुलाया? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सोच रहा था कैसरो किसरा तो रेशमी लिबास और रेशमी बिस्तर पर, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस हालत में इस तरह लेटे हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर तुझे पता नहीं अल्लाह पाक ने हमारे लिए आखिरत में सारा कुछ रखा हुआ है। ये दुनिया काफिरों के लिए है। ये जितनी दुनिया है इसमें जो कुछ तलब करता है, खींचता है, भागदौड़ करता है, मुसलमान तेरी शान ये है कि तेरा ध्यान आखिरत पर हो, तेरी तवज्जो आखिरत पर हो, तुझे फिक्र अपनी आखिरत का हो, तुझे डर अपनी आखिरत का हो कि मेरा क्या बनेगा, क्या बनेगा मेरा। और जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मालूदर तो यहां रह जाएगा सारा। दो जहां के वाली जिनकी वजह से तख्लीक कायनात हुई, अगर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम में इशारा करें तो आप क्या महसूस करते हैं? क्या मालूदर नहीं आ सकता था? बाबा फरीद अलैहि रहमा की मिसाल तो देखें, कहां नबी और कहां आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्मती। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने एक काफिला देखा जो आ रहा था और वो हज पर जा रहे थे और आप अपने खेतों में हल चला रहे थे। काफिले वालों के पास मालोज़र खत्म हो गया। मालोज़र जब खत्म हुआ तो उन्होंने बाबा जी के पास, बाबा जी दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें हमारा जरिया बना दे, हमने हज पर जाना है। आपने हमें अच्छा तुम्हारे पास क्या है? अर्ज की हुजूर हमारे पास ये खजूर की गुठलियां बच गई और कुछ नहीं बचा। आपने कहा कहा हुजूर ये मेरी मुट्ठी में है। आपने कुरान पाक की आयतें पढ़ के उस पर फूंक मारा, जब खोला तो सारी सोने की। अगर नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम की शान ये है तो आका की शान क्या होगी? ये सारा अजमत कुरान है, ये तासीर कुरान है।